नाम जप का चमत्कार। आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक गांव में कलवंत नाम का एक नौजवान व्यक्ति रहता था। कलवंत बहुत ही गरीब व्यक्ति था। उसका कोई परिवार नहीं था। वह अनाथ था। उसके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक घर और एक गाय थी। कलवंत के पास खेती बाड़ी करने के लिए भी कोई जमीन नहीं थी। इसीलिए वह अपना गुजारा जंगल से लकड़ियों को काटकर उन्हें बाजार में बेचकर करता था। इसी तरह से उसका गुजारा चल रहा था। लेकिन इतनी गरीबी होने के बावजूद भी कलवंत को ईश्वर से कोई शिकायत नहीं थी। कलवंत रोज सुबह जल्दी उठता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। फिर उसके बाद वह अपने बाकी काम शुरू करता। कलवंत भोलेनाथ जी को बहुत मानता था। गरीब होने के बावजूद भी वह जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करता और जितना हो सकता उनकी सेवा भी करता था। कलवंत रोज सुबह उठकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता और जो भी पैसे उसे लकड़ियों के काटने से मिलते उससे वह अपने घर का राशन ले आता। एक दिन कलवंत लकड़ियां काटने गया। उस दिन उसका काम जल्दी खत्म हो गया। वो लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की तरफ चल दिया। लेकिन उस दिन गर्मी बहुत ही ज्यादा थी। इसलिए कलवंत का गला प्यास के कारण सूख गया। उसने आसपास देखा लेकिन उसे कोई नदी या तालाब नहीं दिखाई दिया जहां वह अपनी प्यास बुझा सके। थोड़ी दूर चलने के बाद कलवंत को एक झोपड़ी नजर आई। वह उस झोपड़ी को देखकर बहुत हैरान हुआ। वह सोचने लगा, इतने भयानक और घने जंगल में यह झोपड़ी किसकी है। फिर कलवंत ने सोचा कि शायद मुझे यहाँ से पीने के लिए पानी मिल जाए। यह सोचकर कलवंत झोपड़ी के पास गया। झोपड़ी के पास पहुंचकर कलवंत ने आवाज लगाई। कलवंत की आवाज सुनकर एक लड़की झोपड़ी से बाहर आई। उसने कलवंत से पूछा कि आप कौन हो और मुझे आवाज क्यों लगा रहे हो। कलवंत ने उससे कहा, मैं एक लकड़हारा हूं और मैं इस जंगल से लकड़ियां काट कर जा रहा था। लेकिन मुझे बहुत तेज प्यास लगी। मुझे आपकी झोपड़ी नजर आई और मैंने सोचा शायद मुझे पीने को पानी मिल जाए। लड़की ने उससे कहा, आप रुको, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर वह लड़की अंदर गई और कलवंत के लिए पानी लेकर बाहर आई। कलवंत ने पानी पिया जिससे उसकी प्यास बुझ गई। फिर उसने लड़की से पूछा, आप कौन हो और इस खतरनाक जंगल में क्यों रहती हो। लड़की ने कहा, मेरा नाम सविता है। मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ। पहले मेरे साथ मेरे दादाजी भी रहते थे लेकिन कुछ दिनों पहले उनकी मृत्यु हो गई। कलवंत ने उसकी बात सुनकर कहा, और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। सविता ने कहा, जब मैं छोटी थी तभी मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से मैं अपने दादाजी के साथ ही रहती थी मगर अब वह भी मुझे छोड़ गए। कलवंत ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें अकेले इस जंगल में डर नहीं लगता। सविता ने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मुझे अब इस जंगल की आदत हो गई है। यहाँ रहते हुए मेरा आधा जीवन तो कट गया है, बाकी बचा हुआ भी कट जाएगा। अब देखने लायक रह ही क्या गया है। माँ बाप बचपन में ही चले गए, अब दादाजी भी चले गए। कलवंत ने उसकी बात सुनकर कहा, मेरा जीवन भी तुम्हारे जैसा है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं खुद गांव में अकेला रहता हूँ और लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। सविता ने कलवंत की बात सुनकर कहा, मेरे पास केवल मेरे दादाजी ही थे। दादाजी को हमेशा मेरी शादी की चिंता सताती रहती थी। वह हमेशा यही सोचते थे कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, जिसके कारण उन्होंने एक दो जगह मेरी शादी के लिए बात भी की। लेकिन मेरी एक आंख न होने के कारण कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ।
इसी दुख के कारण दादाजी यह दुनिया छोड़ गए। सविता की बात सुनकर कलवंत के मन में एक ख्याल आया। उसने कविता से कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन वह बात करते हुए मुझे डर लग रहा है। सविता ने उसकी बात सुनकर कहा, ऐसी क्या बात जो तुम इतना सोच रहे हो? तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो साफ साफ बोलो। कलवंत ने हिम्मत करके कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सविता ने एकदम चौंक कर पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो? तब कलवंत बोला, तुम मुझे मना भी कर सकती हो। मैं सोच रहा था कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारा भी कोई नहीं है। हम दोनों ही इस दुनिया में अकेले हैं। परमात्मा के सिवाय हम दोनों का कोई नहीं है। हम दोनों साथ रहकर एक दूसरे के दुख बांट सकते हैं। हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। सविता ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो? मेरी तो एक आंख भी नहीं है और दूसरी आंख से भी मुझे कम दिखाई देता है। कलवंत ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ यह बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। सविता ने थोड़ी देर सोचा और फिर शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद कलवंत और सविता ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। फिर उसके बाद कलवंत सविता को लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचकर कलवंत ने सविता से कहा, देखो, यह मेरा छोटा सा घर है और यहाँ तुम्हारा स्वागत करने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुम यह बात सोचकर दुखी मत होना और आज से यह बात याद रखना कि तुम ही इस घर की मालकिन हो और तुम्हें ही सब कुछ देखना है। कलवंत की शादी की बात पूरे गांव में फैल जाती है। खबर सुनते ही गांव वाले कलवंत के घर आते हैं और उसको आवाज लगाते हैं। कलवंत ने उनकी आवाज सुनकर सविता से कहा, लगता है इनको भी हमारी शादी की खबर लग गई है, इसीलिए यह मिलने आए हैं। यह कहकर कलवंत बाहर चला गया। गांव वालों ने कलवंत से कहा, हम तो तुम्हें बहुत भोला भाला समझते थे, लेकिन तुम तो बहुत तेज निकले। अपनी शादी की खबर तक नहीं होने दी। कलवंत ने उनकी बात सुनकर कहा, अरे बाबा, यह सब इतनी जल्दी हुआ कि बताने तक का मौका नहीं मिला। और आपको मैं क्यों नहीं बताता? आप सभी तो मेरे परिवार जैसे हो। सब इतनी जल्दी हुआ कि बताने का मौका ही नहीं मिला। और आपको मैं क्यों नहीं बताता? आप सभी तो मेरे परिवार जैसे हो। तभी एक औरत ने कहा, भैया, वह सब तो ठीक है, लेकिन क्या हमें अपनी दुल्हन से नहीं मिलवाओगे? कलवंत ने कहा, क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ। यह कहकर कलवंत ने सविता को आवाज लगाई और कहा, देखो, बाहर तुमसे मिलने कौन आया है। जब सविता बाहर आई तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। तभी एक लड़की ने कटाक्ष करते हुए पूछा, कलवंत भैया, इसकी एक आंख किसने फोड़ दी? क्या तुमने शादी से पहले लड़की देखी नहीं थी? और अगर तुम्हें शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी तो हमें बता देते, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ देते। सविता को चुप देखकर एक औरत बोली, मुझे तो यह अंधी के साथ साथ बहरी भी लगती है। अपनी इतनी बुराई सुनने के बाद भी यह चुपचाप खड़ी है। सभी गांव वाले सविता का मजाक उड़ाने लगे। गांव वालों की बात सुनकर कलवंत को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरी पत्नी अंधी सही, लेकिन यहाँ तुम लोगों को किसने बुलाया है? उसकी बात सुनकर एक लड़की ने कहा, हमें किसी ने नहीं बुलाया। वह तो हमें ही शौक चढ़ा था दुल्हन को देखने का, लेकिन तुम्हारी दुल्हन को देखने के बाद पता नहीं हमारा दिन कैसा गुजरेगा। उसकी बात सुनकर कलवंत ने गुस्से से कहा, तुमको किसने कहा था कि यहाँ आकर मेरी दुल्हन को देखो? तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। सभी लोग कलवंत की दुल्हन का मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए। इतना कुछ होने के बाद भी सविता कुछ नहीं बोली। कलवंत उसका दर्द समझता था। कलवंत ने उसको कहा, यह लोग तो पागल हैं, तुम चिंता मत करो, महादेव जी सब ठीक करेंगे। कलवंत की बात सुनकर सविता थोड़ी ठीक हो गई। उसके बाद दोनों का जीवन चलने लगा। कलवंत को रोज सुबह ओम नमः शिवाय जपते हुए देखकर सविता को बहुत अच्छा लगता। वह भी रोज सुबह जल्दी उठ जाती थी। उसके बाद कलवंत और सविता दोनों ओम नमः शिवाय जपने बैठ जाते।
ओम नमः शिवाय का जाप करने से दोनों को बहुत शांति मिलती है। इस तरह से उनका जीवन चलने लगा। एक दिन सविता ने कलवंत से कहा, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर सविता पानी लेने चली गई। जब वह नदी पर पानी लेने पहुंची तो नदी पर गांव की कुछ औरतें खड़ी हुई थी, जो सविता को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, आज इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगली बार यह पानी लेने के बारे में सोचेगी भी नहीं। फिर सभी औरतें आपस में मिलकर उसके अंधेपन का मजाक उड़ाने लगी, लेकिन सविता ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुनती रही। फिर जब बहुत देर हो गई तो उन औरतों ने सविता को पानी तक भरने नहीं दिया। सविता चुपचाप घर वापस चली गई। जब वह घर पहुंची तो कलवंत ने उसके खाली मटके को देखकर पूछा, तुम तो पानी भरने गई थी, फिर तुम्हारा मटका बिल्कुल खाली क्यों है? तुम पानी भरकर क्यों नहीं लाई? सविता कुछ बोले बिना घर के अंदर चली गई। कलवंत भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ गया। फिर उसने सविता से पूछा, क्या हुआ? तब सविता ने कहा, जब मैं नदी पर पानी भरने गई तो गांव की औरतों ने वहां भी मेरा मजाक उड़ाया। कलवंत को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। वह उनसे लड़ने के लिए जाने लगा, लेकिन सविता ने उसे जाने से रोक दिया। तब कलवंत ने कहा, मैंने तो तुमसे शादी इसीलिए की थी कि तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, पर मुझे नहीं पता था कि गांव वाले इतना नीचे गिर जाएंगे, जो किसी की मजबूरी न समझते हुए उसका मजाक उड़ाएंगे। सविता ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम क्यों परेशान होते हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो मेरे पिछले जन्म के कर्मों की है, जो मुझे यह सब कुछ भोगना पड़ रहा है। कलवंत ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम परेशान मत हो, महादेव जी सब ठीक करेंगे। उसके बाद कलवंत ने कुछ सोचा और फिर सविता से कहा, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, हम इस गांव को छोड़ देंगे और शहर में जाकर रहेंगे। वहां मुझे कोई न कोई काम तो मिल ही जाएगा। सविता ने उसकी बात सुनकर कहा, फिर यहाँ हमारे घर बार का क्या होगा और हमारी गाय का ख्याल कौन रखेगा? कलवंत ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, पास वाले गांव में मेरा एक दोस्त है जो अपनी गाय को ले जाएगा। अब तुम ज्यादा मत सोचो, अपने पास जो थोड़ा बहुत सामान है उसको साथ ले लो, फिर हम यहाँ से चलते हैं। आज रात को ही हम यहाँ से चलेंगे। रात के समय कलवंत और सविता सिर पर पोटली रखकर गांव से बाहर जाने लगे। तभी अचानक से उन्हें सामने एक साधु महात्मा जी बैठे हुए नजर आए। महात्मा जी के चेहरे पर बहुत तेज था। कलवंत और सविता ने उन्हें देखकर उनके चरणों में माथा टेका और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। कलवंत ने पूछा, गुरुजी आप कौन हैं और इस भयानक जंगल में आप क्या कर रहे हैं? साधु महात्मा जी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उनसे पूछा, तुम दोनों इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? तब कलवंत ने महात्मा जी को सारी बात बताई। कलवंत की बात सुनकर साधु महात्मा जी ने कहा, तुम अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास रखो और एक दिन यहाँ मेरे साथ रहो, भोलेनाथ जी सब ठीक करेंगे। कलवंत और सविता ने कुछ देर सोचा और फिर दोनों ने रुकने के लिए हाँ कर दिया। दोनों तैयार हो गए। जहां पर महात्मा जी बैठे हुए थे उनके पीछे ही महात्मा जी की झोपड़ी थी। साधु महात्मा जी ने उन दोनों को वहां सोने के लिए कहा। तब कलवंत और सविता ने पूछा, लेकिन महात्मा जी फिर आप कहाँ सोएंगे? महात्मा ने जवाब दिया, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अंदर जाकर सो जाओ और सुबह नित्यनेम करने के बाद मेरे पास आना। महात्मा जी का आदेश मानकर कलवंत और सविता अंदर सोने के लिए चले गए। सुबह 3 बजे कलवंत और सविता उठे और महादेव का नाम जपने लगे। अपना नित्यनेम पूरा करने के बाद दोनों महात्मा जी के पास बाहर आए। साधु महात्मा जी बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों ने साधु महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी ने सविता से कहा, बेटा सामने जो नदी है तुम महादेव जी का नाम लेकर उसमें स्नान करके आओ। सविता महात्मा जी की बात मानकर नदी के पास चली गई और ओम नमः शिवाय जपती हुई नदी में उतर गई। जब उसने पानी में डुबकी लगाई और उसके बाद बाहर आई तो वह जोर जोर से कलवंत को आवाज देने लगी। कलवंत सविता की आवाज सुनकर दौड़कर उसके पास पहुंचा। सविता ने खुशी खुशी कलवंत से कहा, देखो मेरे आंखों की रोशनी वापस आ गई है। कलवंत को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे विश्वास हो गया कि सविता ठीक कह रही है। लेकिन
इस चमत्कार के बारे में कलवंत और सविता को कुछ समझ में नहीं आया। यह बात जानने के लिए दोनों वापस महात्मा जी के पास गए, लेकिन जब दोनों वापस पहुंचे तो वहां पर ना तो वहां महात्मा थे ना ही झोपड़ी। दोनों यह देखकर चकरा गए, लेकिन दोनों नाम जपने वाले थे, इसलिए वह समझ गए कि यह जो चमत्कार हुआ है वह सब महादेव का नाम जपने से हुआ है। कलवंत तो इस बात पर पहले ही बहुत विश्वास करता था, लेकिन अब सविता को भी भोलेनाथ जी के ऊपर पूरा विश्वास हो गया। उसके बाद कलवंत और सविता दोनों शहर में चले गए। महादेव की कृपा से कलवंत को काम भी मिल गया। कलवंत बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, इसलिए कुछ समय के अंदर ही उसकी गरीबी दूर हो गई। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें परमात्मा के ऊपर हमेशा अपना विश्वास हर परिस्थिति में बनाए रखना चाहिए और उसी के अनुसार चलना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो महादेव हमारे घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने देंगे। इसलिए हमें आज से ही महादेव का नाम जपना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। और ऐसे ही और धार्मिक कहानियों के लिए और कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।